हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे बीएसएससी यानी जो बिहार चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग उस पर बात करेंगे कि उसका क्या क्या सिलेबस है। अधिकतर बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहती है कि उसका क्या सिलेबस हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे और क्या क्या मिनिमम योग्यता है, अधिकतम योग्यता क्या है, कौन कौन से बच्चे जो है इसमें फ़ार्म अप्लाई कर सकते हैं, कब तक इसकी लास्ट डेट है, कब से इसके फार्म आने वाले हैं और इसको पास करने का कितना अच्छा मौका है, इस चीज़ पर हम लोग सभी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुल पद, अगर हम लोग कुल पदों की बात कर लेते हैं तो 11,098 पद हैं। पदों की संख्या कितनी है? बहुत ज़्यादा पदों की संख्या है। जो पदों की संख्या है वो 11,098 पद हैं, जिसमें आयु की सीमा जो की गई है वो 18 वर्ष से अगर आप यूआर यानी अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 37 वर्ष तक पुरुष के लिए है, और अगर महिला हैं आप और तो वहाँ पर 40 वर्ष के लिए, ओबीसी हैं तो 40 वर्ष, एससी एसटी हैं तो 42 वर्ष। ठीक है, ये जो है ये रूल किस में लगने वाला है, यानी जो बिहार के लोग हैं उनके। बाकी अगर अदर स्टेट के हैं, कोई अन्य राज्य के हैं तो उनके लिए 37 वर्ष यानी 18 से 37 वर्ष ही काउंट की जाएगी। ठीक है, हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। जो इसका प्रीलियम का यानी जो प्री का सिलेबस है, 2 पेपर होने वाले हैं, एक प्री का होगा, एक मेंस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीके जीएस और करंट का जो वेटेज रहेगा वो 50 क्वेश्चंस होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, साइंस देखो 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 150 प्रश्न होंगे, 600 नंबर में होगा, 1/4 की इसमें निगेटिव यानी माइनस मार्किंग होता है। समय इसके लिए 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये प्रीलियम की बात होगी। प्रीलियम, जो बच्चे प्रीलियम क्वालिफाई कर लेंगे यानी जो बच्चे प्रीलियम में पास होंगे उनके बाद उनका जो है मेंस होगा। उसके लिए जो है फिर दोबारा से उनका फार्म भरवाया जाएगा और मेंस में बच्चों के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर मेंस का भी सिलेबस यही है, लेकिन मेंस में केवल थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है। जो मेंस में एक हिंदी का पेपर होता है जो अलग से होता है, उसके लिए केवल आपको क्वालिफाइंग ही करना पड़ता है, क्वालिफाइंग ही होता है। ठीक है, जिसमें लगभग में मिनिमम जो है जो यूआर के बच्चे हैं वो 40% के लाएँ तो वो क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये तो हिंदी तो सभी के लिए भाई क्वालिफाइंग ही हो जाता है लगभग में। ठीक है, तो हिंदी क्वालिफाइंग होगी और मेंस का भी सिलेबस वही होता है और प्री का भी सिलेबस वही होता है, सेम होता है। आप अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इस चीज़ को कर कर आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। ठीक है, योग्यता इसकी जो हो वो 12 पास होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर टाइपिंग भी आना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग आना चाहिए। कुछ कुछ पोस्टों पर आपको कंप्यूटर डिप्लोमा भी हो सकता है मांग ले, लेकिन वो आगे जब आएगा तब देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में ये कोई बात मेंशन नहीं कि आप जो है डिप्लोमा दें। ठीक है, तो इसकी जो है ये मैं शॉर्ट वीडियो में जो अधिक जानकारी देने की कोशिश किया हूँ ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो कुछ ज़्यादा बड़ा से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको जितना आपके लेवल का है वो चीज़ आपको बताई जाए तो उसमें अच्छा रहता है। ठीक है, आपका जो मेन फोकस है वो सिलेबस पर होता है। तो मैंने सिलेबस से बारे में जो भी चीज़ है वो चीज़ें बताई है कि आपको जीके जीएस पढ़ना है, करंट पढ़ना है, बिहार से संबंधित पढ़ना है और मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है जो हाई स्कूल स्तरीय लेवल की होती है। ठीक है, रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग और जीके जीएस का वेटेज ज़्यादा है तो इनको थोड़ा अधिक यानी ज़्यादा गहराई से पढ़ना ताकि जो है सिलेक्शन आसानी से लिया जा सके। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।